बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और अल्लाह का शुक्र है मैं भी खैरियत से हूँ। और आज यहाँ किस चीज़ की तैयारी हो रही है, मैं सूरह बकरा की पढ़ाई करवा रही थी क्योंकि काफ़ी दिनों से सोच रही थी कुछ पढ़ाने का। और जैसे आपको पता है कि बेटे का भी एक्सीडेंट हुआ, मेरी भी कुछ तबीयत ठीक नहीं है, तो बस यही था कि घर में कोई पढ़ाई वगैरह करवाऊँ। और वैसे अल्लाह का शुक्र है मैं करवाती रहती हूँ। पिछली दफ़ा भी मैंने सूरह मुज़म्मिल पढ़वाई थी और यहाँ पर उसी की तैयारी हो रही है। और मैं खाना बना रही थी और खाने में मैं चिकन ग्रेवी बना रही थी और बड़ा मज़े का चिकन बना था और आप लोगों के साथ भी इसकी रेसिपी शेयर करूँगी। तो प्याज जो थी ना वो काट के मैंने फ्राई होने के लिए रख दी थी। तकरीबन 2.5 से 3 किलो के करीब चिकन था। और साथ में मीठा भी बनाऊँगी। अभी मीठे के लिए भी मैंने दूध चूल्हे पे रख दिया था और सब्ज़ियाँ वगैरह रात को हस्बैंड लेके आए थे तो वो मैं इसमें डाल के रख रही थी क्योंकि टमाटर वगैरह भी काटूँगी तो सब्ज़ियाँ इस्तेमाल में आएंगी, तो इसलिए मैं सबको ना शॉपर से निकाल रही थी। तो वो मैंने निकाल के रखी और दूध जो था ना वो 3-3.5 किलो के करीब था और मीठा भी बहुत मज़े का बना था। और साथ साथ मैं आप लोगों के साथ उसकी रेसिपी भी शेयर करूँगी। तो बाकी काम भी साथ साथ चल रहे थे, कुछ मैंने दिखाए कुछ नहीं दिखा सकी। तो यहाँ पर ये ना रंगीन सवैयाँ थी, तो इसको मैंने ना पहले दूध बॉयल कर लिया था, फिर मैंने ये आधा एक पैकेट के करीब था वो मैंने इसमें डाल दिया था। वो इसके साथ ही बॉयल हो जाएंगी। आप चाहें तो इसको अलहदा से भी बॉयल करके डाल सकते हैं, तो मैंने इसको इसके साथ ही डाल दिया था। थोड़ी सी देर में ये बॉयल हो गई थी तो फिर इसके बाद इसमें चीनी वगैरह ऐड कर दी थी। यहाँ प्याज ब्राउन हो गई थी, इसमें मैंने 3-4 टेबल स्पून जो था ना वो लहसुन अदरक का मैंने डाल दिया था। लहसुन अदरक डाल के साथ ही टमाटर डाल के इसको अच्छे तरीके से भूनूंगी। और अच्छी खासी इसकी ग्रेवी भी बन गई थी और सबको बहुत पसंद आया था। टमाटर मैंने काट के रखे हुए थे तो वो मैंने इसमें ऐड कर दिए थे। अच्छी तरीके से इसको ज़रा मसाला इसका बन जाएगा तो फिर हम लोग इसमें चिकन ऐड करेंगे। और अंदर बेटी भी सफाइयाँ वगैरह कर रही थी। तो ज़ाहिर है जब ऐसा कोई काम होता है तो आपको पता है ख़ास तौर पे हर चीज़ वो साफ़ सुथरी की जाती है, चादर वगैरह बिछाई जाती है अच्छे तरीके से सारा जो है ना। बस मेरा दिल करता है अगर पढ़ाई वगैरह हो ना तो उसको इतना सजाऊँ, इतना अच्छे तरीके से साफ़ सुथरा करूँ। और इस दफ़ा तो अभी तक मिलाद भी नहीं हम लोगों ने किया। तो यहाँ मैंने ना दूध में कस्टर्ड पाउडर ऐड कर लिया था, चीनी पहले मिक्स कर चुकी थी मैंने, तो वो मैंने आहिस्ता आहिस्ता इसमें मिला दिया था। तो वो एकदम से ही गाढ़ा हो गया था अच्छा खासा। तो अंदाज़े से ही मैंने डाला था सब चीज़ें ना, क्योंकि पका पका के इतना अंदाज़ा हो जाता है कि कौन सी चीज़ कितनी ऐड होनी है। तो बस मैंने अंदाज़े से डाला था और बिल्कुल सही परफेक्ट बैठा था ना। तो ये देखें यहाँ मेरा कस्टर्ड भी तैयार हो गया था। लास्ट में फिर मैंने इसमें ना काजू वो डाल दिए थे, जेली मैंने बना के रख दी थी पहले से ही ना ग्रीन कलर की, वो मैंने इसमें ऐड कर दी थी। आपकी मर्ज़ी है, आप जितनी चीज़ें इसमें ज़्यादा डालें उतना अच्छा बनता है। और हम लोग खाली सिंपल कस्टर्ड बनाते हैं ना तो इस तरीके से भी बनाए ना बड़ा अच्छा बनता है। और यहाँ इसमें अब मैंने चिकन ऐड कर दिया था, तकरीबन 2.5 से 3 किलो के करीब चिकन था। तो मसाले वगैरह सब मैंने ना अपने अंदाज़े से लिया था। तकरीबन छोटी मीडियम साइज़ की 7 से 8 प्याज थी, टमाटर थे 7-8 टमाटर थे। तो बस ये सब चीज़ें थी। यहाँ पे नमक, कुटी मिर्चें, पिसी मिर्चें और पिसा धनिया, पिसा ज़ीरा था। और इसमें मैंने थोड़ा सा ना तिक्का मसाला और तंदूरी मसाला वो इसमें ऐड किया था, वो मैंने बना के रखा होता है एक साथ ना। और मेरा ये चम्मच आप लोग देख रहे होंगे एक साइड से थोड़ा सा टूटा हुआ है और मेरे हाथ पे ना यही चम्मच चढ़ा हुआ है। मेरे पास इतने सारे हैं मगर इससे ज़रा ना हैंडल अच्छे तरीके से मैं कर सकती हूँ, इसलिए मैं जब भी लेती हूँ ना यही स्पून लेती हूँ, स्पैचुला सॉरी, यही लेती हूँ। और यहाँ मैंने जेली ऐड कर ली थी। उसके बाद फिर मैंने इसके ऊपर काजू डाल दिए थे। आप इसमें बादाम ऐड कर लें और चीज़ें ऐड कर लें। अभी इस टाइम मेरे पास काजू थे तो वो मैंने ऐड कर लिए थे। अब इन सबको मैं बॉल में निकाल के तो इसको मैं फ्रीज़र में ना ठंडा होने रख दूँगी। कुछ मैंने 1-2 बॉल ऊपर रख दिए थे, बाकी मैंने नीचे रख दिए थे कि जब तक चलो यूज़ करेंगे ना तो ठंडा हो जाएगा जब तक ये अच्छे तरीके से। और मैंने यानी कि 3:30 बजे का टाइम दिया था और अल्लाह का शुक्र है उससे पहले ही मैं सारे काम करके फ़ारिग हो गई थी। और 1-2 जगह मुझे दोबारा बोलने के लिए जाना था क्योंकि मैंने किसी से बोला था बोलने का, तो वो जब मैंने पूछा तो वो कहने कि हमने नहीं बोला, यानी कि जो पढ़ने आना था ना जिन्होंने। फिर मैं उनको बोलने के लिए गई, बच्चों को नाश्ता बना के दिया, तो साथ साथ मेरे दरमियान में ना ये सब काम भी चलते रहे। तो नाश्ता भी बस मैंने रात की रोटी रखी हुई थी वो बच्चों को तल के दी, जो कि मैं वीडियो नहीं बनाई उसकी। तो मैंने कहा चलो अभी खाना तो बन गया तो वही एक साथ सब खाएंगे। अच्छा पता नहीं क्या होता है, जब भी मैं वॉइस ओवर करने बैठती हूँ ना इतनी आवाज़ें आती हैं, इतनी आवाज़ें आती हैं, मैं हर वीडियो में आप लोगों को बताती हूँ। और इसी चक्कर में ना मेरे इतने दिन गुजर जाते हैं कि बस कभी कोई मसला, कभी कोई काम, कभी कोई काम, इस वजह से ना मेरा वॉइस ओवर होना ही रह जाता है। तो इसलिए बाज़ औक़ात ना 2-2 3-3 दिन इसी चक्कर में ना डिले हो जाता है।
अभी खैर मैंने इसमें दही डाल दिया था लास्ट में। और ये देखें, ये मैंने चादर अपनी जो है ना ख़ास तौर पे मिलाद वगैरह के लिए ही रखी हुई है। और ये मेरी फुल कमरे की चादर है। अभी इसको ना फोल्ड करके बिछाया हुआ है, पूरी नहीं बिछाया हुआ। 3 से 4 दफ़ा मैं आवाज़ काट चुकी हूँ और फिर दोबारा जो है ना वही कुछ होता है। और मुझे बाज़ ना ऐसे लगता है कि जैसे किसी को पता चल गया कि मैं वॉइस ओवर करने बैठी हूँ और हम लोगों ने जाके बातें करनी है। बहरहाल यहाँ माशाल्लाह सब पढ़ने के लिए आ चुके थे। और जितने 11 औरतों को मैंने बुलाया था, क्योंकि सूरह बकरा 11 पढ़ी जानी थी। और अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि उससे ज़्यादा ही लेडीज़ हो गई थी, बल्कि मैंने भी नहीं पढ़ा। बेटियां तो खैर पढ़ रही थी, मगर ना ज़्यादा हो गए थे सब तो। और मैंने ना अपना काम जल्दी जल्दी निपटा लिया था ताकि मैं भी साथ बैठ के पढ़ सकूं। मगर खैर अल्लाह का शुक्र है, मैं भी तस्बीह लेके बैठ गई थी। मैं दुरूद शरीफ पढ़ती रही साथ साथ, फारिग नहीं बैठी, क्योंकि काम तो मैं सब निपटा चुकी थी। लास्ट में इसमें मैंने हरा धनिया डाल दिया था और इतनी जल्दी माशाल्लाह पढ़ाई मुकम्मल हो गई थी। तकरीबन 1 घंटा लगा था, तो सब ने पढ़ लिया था। दुरूद शरीफ भी पढ़ा गया और गौस पाक के पर्चे पढ़े गए। और फिर ये कि सूरह बकरा भी हो गई और अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है। और रोटियां यहाँ पे मैंने मंगवा ली थी, बस अब दुआ का टाइम हो गया था, तो मैंने कहा चलो मैं खाना निकाल लूँ, जो ये कि दुआ के टाइम में भी वहाँ रखूँगी और बाद में भी जो लोगों के काफ़ी टाइम हो गया था। और माशाल्लाह असर से पहले शुरू हुआ था और मगरिब के बाद जाके ख़त्म हुआ। वैसे भी सब बैठे रहे और मैंने कहा सब चीज़ें एक जगह पे ना मैं इकट्ठी करके रख लूँ। तो असर का टाइम हो गया था, अंदर सब लेडीज़ जो थी ना वो असर की नमाज़ अदा कर रही थी, क्योंकि कुछ पढ़ रही थी, कुछ ने पढ़ लिया था। और फिर जो पढ़ चुकी थी ना उन्होंने अपने असर की नमाज़ अदा की। और मैंने भी अपनी रोटी वगैरह सब एक जगह पे रख दी कि दुआ के फ़ौरन बाद जो है ना वो मैं खाना लगा दूँगी। और बच्चियों की ना दोस्तें भी काफ़ी आ गई थी, मोहल्ले में से भी सब आ गए थे। और अल्लाह का बहुत शुक्र है, जब भी बुलाओ ना तो सब इकट्ठे हो जाते हैं। और अभी तो थोड़ा सा कम हो गया, नहीं तो पहले हम लोग बहुत ज़्यादा पढ़ाई करवाते थे, आए दिन कुछ ना कुछ तो करवानी चाहिए। लाजमी घरों में ना पढ़ाई वगैरह करवानी चाहिए। और मैंने काफ़ी देर के बाद अभी करवाई थी। और यहाँ माशाल्लाह सब असर की नमाज़ अदा कर रहे थे। और उसके बाद ये कि जो बस थोड़ा बहुत रह गया था वो मगरिब के बाद जो है ना मगरिब की नमाज़ पढ़ी। और उसके बाद फिर मैंने सब खाना लगा दिया था। और इसके बाद ये कि दुआ मांगेंगी, हाजरा भाभी हैं वो आती हैं तो वो बहुत अच्छी दुआ करती हैं, तो उन्होंने ही दुआ मांगी थी। तो वो हमारी ना रिलेटिव्स भी हैं और मिलाद वगैरह भी पढ़ती हैं, तो वही आई थी। उनसे मैंने कहा था कि दुआ आप करिएगा, पढ़ा भी था उन्होंने और फिर सबके लिए दुआ भी की थी। और इसके साथ ही मुझे इजाज़त दे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है। और ये दूसरे दिन का क्लिप था, यहाँ पर मैंने कुरान पाक वगैरह सब अपनी जगह पे रखे, तो मुझे थोड़ी डस्ट वगैरह नज़र आई। तो ये अलमारी में ऊपर इनका एक जगह बनाई हुई है मैंने कुरान पाक की, तो फिर मैंने उसको सब साफ़ किया। साफ़ करके ना तो फिर मैंने उसको प्रॉपर तरीके से अपनी जगह पे रखा और माशाल्लाह वो जगह भी सारी साफ़ हो गई। क्योंकि जब बस बाज़ चीज़ें जो होता है ना कि इंसान ऐसे ही वो रह जाती हैं साफ़ करने से, तो अभी मैंने सब क्लियर करके साफ़ करके तो सब कुरान पाक जो था ना वो अपने अपनी जगह पे रखे। और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।